हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। और इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हम लोग आगे की चीजें। हम लोग का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स चल रहा था, हम लोग ने यहाँ तक कंप्लीट किया था जहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे थे, हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था वीडियो में। अब बात करते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, ये सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स है क्या? ये बेसिकली हम लोग को बताता है कि जो हमारा ड्रग है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कि वो कितना डिसॉल्व होगा, कितना वो किसकी सॉल्युबिलिटी बताता है पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में। तो उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। अब दिस रिलेट्स टू द हिल्बरेंट सॉल्युबिलिटी फैक्ट पैरामीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल से, विच इज वाइडली यूज टू प्रिडिक्ट द सॉल्युबिलिटी बिहेवियर ऑफ द ड्रग। ड्रग का बिहेवियर क्या सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग वो देखते हैं यूजिंग द हिल्बरेंट सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। ये आइडियल है, ये आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है अंडर आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन मतलब कोई इंटरेक्शन हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बस डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है, व्हाट इज द ये सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इट इज ये मतलब हिल्बरेंट सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या बताता है वो है यहाँ पर, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है कुछ भी, किसी के भी, जैसे मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कुछ भी डेंसिटी बोल दिया मीन्स किसके नीचे तो वॉल्यूम है। अब एनर्जी डेंसिटी बोला तो एनर्जी के नीचे वॉल्यूम है। ये याद रखना, इससे याद आपको एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो ये चीज है, तो एनर्जी डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ द कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। ये बेसिकली क्या बताता है हमें, ये क्या बताता है, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी हमें क्या बताता है कि कितनी एनर्जी लगती है एक मोल ऑफ सब्सटेंस को वेपराइज करने के लिए पर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब बेसिकली सिंपली ये क्या बताता है हम लोग को कि कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना इंटरेक्शन, कितना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बताता है हम लोग को ये। इट मेजर्स हाउ द स्ट्रांगली मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है ना? तो इसमें क्या बताता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कितना अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी। तो ये बताता है हम लोग को आइडियल कंडीशंस के अंदर, आइडियल कंडीशंस के अंदर कि ये क्या बेसिकली क्या बताता है आइडियल कंडीशंस के अंदर कि कितना एक मोल सब्सटेंसेस को कितना एनर्जी देना पड़ेगा टू वेपराइज पर मोलर वॉल्यूम। ये बताता है कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। तो स्क्वायर रूट ऑफ द कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी कौन है? सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? द कंसेप्ट ऑफ आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या बोलता है? आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर जिसके अंदर हिल्बरेंट सॉल्युबिलिटी पैरामीटर हम पढ़ते हैं, और इसका ये फॉर्मूला देखो आपको यहाँ दे रखा है बेसिकली। ठीक है, ये देखो ये रहा, इसका ये फॉर्मूला है हिल्बरेंट सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। ये क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल, इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, एमसीक्यूज के पर्पस पे से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, ये डेल इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा ई वेप अपॉन वी एम, ये याद रखना। और इसका ये जो यूनिट्स है प्लस इसका क्या मतलब है हर एक टर्म का, वो याद रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में हम लोग ने क्या पढ़ा? आइडियली a solute dissolve in a solvent ideally when there ये डेल। अब कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट में कब डिसॉल्व होगा? जब उसका जो डेल वैल्यू है, जो हिल्बरेंट वैल्यू है, डेल वैल्यू, वो एक दूसरे से क्लोज हो, क्लोज वैल्यू हो। अगर कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में अगर डेल वैल्यू क्लोज है, एकदम पास पास है, तो वो अच्छे से सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये थियरी उसको ये बताता है, ये चीज बताता है। देखो, अगर लेस देन वन है, किसी की भी दो सब्सटेंस के डेल वैल्यू के डिफरेंस अगर लेस देन वन है, ठीक है, लेस देन वन है, तो वो कंप्लीटली मिसिबिलिटी शो करता है, एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी शो करता है। अगर वो यही चीज, अगर डेल की डिफरेंस लेस देन फाइव है लेकिन ग्रेटर देन वन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली ये सॉल्युबिलिटी। और अगर ये ग्रेटर देन फाइव हो गया तो इमिसिबल, पुअर सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, दो सब्सटेंसेस के बीच में। तो ये आपको ये याद रखना है। फिर हम लोग को आइडियल सॉल्युबिलिटी का क्या बताता है, जब डेल वैल्यू क्लोज हो वो बताना है। और एनर्जी कोहेसिव एनर्जी ये डेंसिटी का स्क्वायर रूट होता है। और ये मतलब क्या होता है? टू वेपराइज वन मोल ऑफ सब्सटेंस कितनी एनर्जी लगती है। ठीक है, और ये बताता है हम लोग को कितना मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम अट्रैक्टेड है, वो बताने की ये बताता है, कोशिश करता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स कितने एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, बेसिकली ये। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन में होता है हिल्बरेंट फैक्टर, और उसी को
अब ये आइडियल कंडीशन तो हर वक्त सेम नहीं होता, हम लोग को रियल कंडीशंस पे देखना है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बेसिकली उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया हमारा कौन, दैट इज देखो यहाँ पर पहले लिखा है, पहले ये देख लो। वाटर का देखो डेल वैल्यू क्या है, मिथेनॉल का डेल वैल्यू क्या है 14 12, ये क्लोरोफॉर्म का ये आपको दे रखा है डेल वैल्यूज, ठीक है, कुछ कुछ सॉल्वेंट्स के। अब बात करते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स के अंदर एक्सटेंशन है हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। ये रियल कंडीशंस को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ डिस्पर्जन फोर्सेस इंटरेक्शन नहीं होते, और भी बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं ये मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर। तो वो कौन कौन से इंटरेक्शन है वही एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, डिस्पर्जन फोर्सेस, पोलर इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबको इंक्लूड कर दिया है डेल के अंदर, मींस सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के अंदर। इन्होंने एक्सप्लेन, ये डिस्पर्जन फोर्सेस तो है ही, पोलर इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों को इन्वॉल्व कर दिया है, याद रखना है आपको इतना। तो दिस गिव्स द मोर एक्यूरेट प्रोडक्शन ऑफ द सॉल्युबिलिटी देन द हिल्ब्रेंट। तो वो वाला बस डिस्पर्सिव फोर्सेस को इन्वॉल्व कर रहा था, लेकिन ये वाला डिस्पर्सिव, यही उसी का एक्सटेंशन है, उसी का बेसिकली एक्सटेंशन है कि डेल वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये हम लोग को हाइड्रोजन डिस्पर्जन फोर्सेस, पोलर इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तीनों को इन्वॉल्व करना है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। सॉल्वेशन एसोसिएशन क्या आता है, इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, इसमें से बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि सॉल्वेशन का डेफिनेशन, एसोसिएशन का डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बस उतना ही ध्यान रखना, सॉल्वेशन का मैकेनिज्म बस, बाकी और कुछ नहीं। ये वाला आपको ध्यान नहीं रखना है, ये जो थर्मो ये वाला नहीं पढ़ाऊंगा, ये वाला आपको इतना ध्यान भी नहीं रखना है, ठीक है। आपको बस ये दो चीजें याद रखना है। सॉल्वेशन क्या होता है कि जहां पर क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड्स एंड इंटरैक्ट विद द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। आपको पता होगा कि, आपको ये पता होगा देखो कि ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है, बीच में एक मॉलिक्यूल होगा, कोई भी आयन मान लो, और वाटर मॉलिक्यूल उसको इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये ऐसे ऐसे इंटरेक्ट करते हैं और उसको घेर लेते हैं, उसी को सॉल्वेशन कहते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये वही लिखा है, इंटरेक्ट विद द सोल्यूट पार्टिकल, आयंस, मॉलिक्यूल्स या रेडिकल, ये तीनों से इंटरेक्ट कर सकता है, न्यूट्रल पार्टिकल से भी, आयन से भी, रेडिकल से भी, ठीक है। व्हेन इट्स डिसॉल्व, ठीक है, व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर वी कॉल इट्स हाइड्रेशन। और यही सॉल्वेंट अगर वाटर हम लोग ले तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो अदरवाइज इन जनरल टर्म है सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेशन के अंदर हम लोग ने क्या किया, वाटर ले लिया एज अ सॉल्वेंट, तो हम लोग उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। क्लियर है? ये देखो इंटरेक्शन दे रखा है, मींस कैसे कैसे होता है, स्टेप वाइज देखते हैं। आपको ये पता होगा ये वाला मैकेनिज्म, सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन ब्रेक होता है, कैविटी क्या होता है, क्रिएट होता है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। ये दोनों एंडोथर्मिक होता है, और सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन जमता है, फॉर्मेशन होता है, और जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और उसको भी बोलते हैं, देखो देखो वही सब लिखा है यहाँ पर, आपको याद रखना है। तो यूजुअली एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है, आपको ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रेक क्रिस्टल लैटिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट्स, फिर पुश द ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपार्ट टू मेक द रूम, ठीक है। रूम अपने अंदर क्रिएट करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फिर उसके अंदर कौन आएगा, सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर आएगा, और इंटरेक्शंस फॉर्म होंगे, वो बोलता है। तो ये सॉल्वेशन का इंटरेक्ट स्टेप है, आपको याद रखना है, रीड करके भी समझ में आ रहा है, ठीक है, सिंपल है। और सॉल्वेशन का डेफिनेशन याद रखना है, मेनली तो डेफिनेशन और इसका मैकेनिज्म इतना याद रखना है। बाकी तो यहाँ देख सकते हो कि क्या होता है, एनर्जी का बता रहे हैं। देखो, कैविटी का एनर्जी लगता है, कैविटी का एनर्जी, फिर लैटिस एनर्जी जहां पर सॉल्यूट सॉल्यूट टूटते हैं, कैविटी एनर्जी जहां पर सॉल्वेंट अपने अंदर कैविटी क्रिएट करता है उसमें एनर्जी, और सॉल्वेशन जहां पर क्या होता है, बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है। इन सब इन एनर्जी का नेट, इन इन एनर्जी का क्या होता है, सम टोटल एनर्जी कहलाता है। तो अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रहा, मीन्स रिलीज एनर्जी रहा, ज्यादा रहा, तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी, ठीक है। और कौन कौन से सॉल्वेशन के लिए इंटरेक्शंस होते हैं वो देख लो, डायपोल 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब इंटरेक्शंस आपको दे रखे हैं, याद रखने कि सॉल्वेशन के अंदर कौन कौन से इंटरेक्शंस के टाइप्स हो सकते हैं। एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन इट इज इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जब इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर था सोल्यूट सॉल्वेंट जब इंटरेक्ट करते हैं तो सॉल्वेशन, यहाँ पर सोल्यूट सोल्यूट आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है, डायमर फॉर्मेशन, ऑलिगोमर फॉर्मेशन, या एग्रीगेट्स या मिसल फॉर्मेशन होता है, जहां पर सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और कॉमन फॉर्म ऑफ एसोसिएशन क्या है, जैसे डायमर, आयन पेयर्स, उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है, डायमर, ठीक है
कोलॉइडल एक्सट्रैक्शन, ये एग्रीगेशन, फॉक्यूलेशन, ठीक है। फिर प्रोटीन एग्रीगेशन, ये सब एग्जांपल दे रखे कि कौन कौन से एसोसिएशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब ड्राइविंग फोर्स, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो एसोसिएशन करवाने में हेल्प करते हैं, जैसा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी डायमर फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पढ़ सकते हैं, पाइपाइड स्टैटिक या वेंडर वॉल्स इंटरेक्शंस, ये सब इंटरेक्शंस हैं जो बेसिकली होते हैं। इन सब के इंटरेक्शन के मतलब बलबूते क्या होता है, ये दैट इज एसोसिएशन होता है। इतना याद रखना है आपको बस। ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन किस फोर्स के बेसिस पे ये एसोसिएशन होता है और कौन कौन से एग्जांपल है एसोसिएशन के वो भी दे रखा है, डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। बस ये वाला आपको बाद में। एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है बेसिकली, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। एंथैल्पी मतलब क्या होता है, जब ओवरऑल एनर्जी में चेंज, अगर कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो एनर्जी में चेंजेस आएगा। वो क्या एनर्जी में चेंजेस आएगा, अगर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, उस सबको मेजर करता है ये एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, ओवरऑल अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज, जब डिसॉल्व करे किसी भी चीज को तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो चीज ये बेसिकली देखता है। इतना याद रखना है आपको बस। ये पॉजिटिव रहा तो एंडोथर्मिक है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव रहा तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। क्लियर। ये सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है, ये सब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए सुनो, सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है, ये कर्व है, देखो आपको बस एक कर्व रखना है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ये आपको चीज याद रखना है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है हमारा सॉल्युबिलिटी, तो वो बताता है हम लोग को सॉल्युबिलिटी कर्व। अब क्या याद रखना है, बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन, जहां पर देखो क्लास 1 क्लास 2 तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया है कोई भी मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। हाई सॉल्युबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी, और ये जो साइड में दे रखा है हाई परमिएबिलिटी, लो परमिएबिलिटी, उन दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, एग्जाम में आपको याद रखा है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। ये BCS ने ये क्लासिफिकेशन दे रखा है कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के बेस पे, चार क्लास पे डिवाइड किया, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट और उसके इंटरेक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें हम लोग ने पढ़ा क्या, हम लोग ने सॉल्वेशन, ये सॉल्वेशन एसोसिएशन का डेफिनेशन पढ़ा। सॉल्वेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में होता है और एसोसिएशन सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में होता है। फिर आइडियल सॉल्युबिलिटी में दो पैरामीटर पढ़े, एक ये हिल्डेब्रांड और हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। हिल्डेब्रांड ने ये आइडियल लिया था और आइडियल कंडीशंस लिए थे, और मैं बात करूं अगर ये हेंसन कि वो उन्होंने क्या लिया था, दैट इज उन्होंने रियल कंडीशंस ली थी। उन्होंने तीन फोर्सेस को इंक्लूड किया था, पोलर, डिस्पर्जन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, याद रखना है। फिर हम लोग ने ये दोनों देखा एग्जांपल, एंथैल्पी, सॉल्युबिलिटी कर्व और BSc क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स, और मतलब बेसिकली ड्रग कैसे कैसे सॉल्युबिलिटी, कितना परमिएबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे ड्रग्स को चार क्लासेस में डिवाइड किया। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। और वीडियो समझे कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।